नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने शुरू की मतगणना की तैयारी। छत्तीसगढ़ के 34 अधिकारियों को दूसरे राज्यों के लिए बनाया गया ऑब्जर्वर। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित 12 माओवादी गिरफ्तार। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कोरबा पुलिस ने गोवा से 7 अंतर्राज्यीय सटोरियों को गिरफ्तार किया और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने मतगणना के लिए विधानसभावार ऑब्जर्वरों की नियुक्ति कर दी है। इसमें देश भर के अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 34 अधिकारियों को मतगणना के लिए दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में मतगणना कराने के लिए एडिशनल कलेक्टर रैंक के 41 अधिकारी आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को 2 जून तक निर्धारित विधानसभावार क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के तहत अब तक 5 चरणों में 543 में से 429 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है। 6वें चरण की सीटों के लिए 25 मई और 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 4 जून मतगणना के दिन केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक एनालॉग कैलकुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को भी कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इनके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के सम्मान में कल देश भर में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। राजकीय शोक की अवधि में छत्तीसगढ़ में भी सभी शासकीय भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे और शासकीय स्तर पर कोई मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जिला पुलिस बल, डीआरजी और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को दुड़ेर, बोट्टेतोंग, रासापल्ली, पीनाचंदा, ईरापल्ली, मेट्टामुड़ेम और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना किया गया। इसी दौरान दुड़ेर के जंगल में घेराबंदी कर 10 माओवादियों को पकड़ा गया। इन पर हत्या, अपहरण सहित अनेक माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरफ्तार माओवादियों के पास से 1 टिफिन बम, 2 डेटोनेटर, बिजली वायर और माओवादी पर्चा बरामद किया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत चालू शैक्षणिक वर्ष में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित 6,500 से अधिक निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में कुल आरक्षित 52,000 से अधिक सीटों में प्रवेश के लिए 1,22,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, जशपुर और जगदलपुर जिलों में 16,036 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके बाद इन विद्यार्थियों को 1 जून से 30 जून के मध्य चयनित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। बाकी बची सीटों पर आवेदक 1 से 8 जुलाई के बीच आवेदन कर सकेंगे।
द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया 17 से 20 जुलाई के बीच की जाएगी। इस बीच निजी स्कूलों के लिए स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आरटीई वाले बच्चों की ड्रॉप आउट रिपोर्ट तलब की है। कथित शराब घोटाला मामले में 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा और पूर्व आबकारी विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने अनिल टूटेजा की न्यायिक रिमांड 3 जून तक बढ़ा दी है। वहीं अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लंबे समय से राज्य की शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने शराब दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में शराब बोतल पर अंकित QR कोड को स्कैन करके नकद भुगतान के जरिए विक्रय किया जा रहा है। अब ऑनलाइन भुगतान और UPI के माध्यम से कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू हो जाने से शराब दुकानों में निर्धारित राशि से अधिक राशि नहीं ली जा सकेगी। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कोरबा पुलिस ने गोवा से IPL क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाले 7 अंतर्राज्यीय सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 4, महाराष्ट्र के 2 और 1 आरोपी हरियाणा का निवासी बताया जाता है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के अलग अलग बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन पाया गया है। वहीं 30 लाख रुपए के लेन देन को पुलिस द्वारा होल्ड कराया गया है। पुलिस ने सट्टे का खुलासा करते हुए बताया कि एक स्थानीय सटोरिये से पूछताछ में पता चला कि आरोपी और उसके अन्य साथी गोवा में बैठकर महादेव ऐप पैनल के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिसके बाद एक टीम गठित कर गोवा के लिए रवाना की गई, जहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से 13 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 26 बैंक पासबुक, 14 चेकबुक और 40 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। कबीरधाम जिले में बाहपानी गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना के मृत 19 में से 17 लोगों का कल सिमरहा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस बीच मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने का ऐलान किया है। यह राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता और बीमा से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त है। प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। गौरतलब है कि सोमवार को कबीरधाम जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी गांव के पास हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए थे। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर के प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और आसपास के पुरा अवशेषों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा ने सिरपुर का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा की टीम ने क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और दस्तावेजीकरण कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया। इनमें पुरातात्विक उत्खनन, ऐतिहासिक अनुसंधान, वास्तुशिल्प अध्ययन, सांस्कृतिक सर्वेक्षण, मानव विकास, जैव विविधता मूल्यांकन और सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। डॉक्टर मिश्रा सिरपुर साड़ा के निमंत्रण पर यहां पहुंचे और एक डोजियर की तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया। इस दौरान उन्होंने सिरपुर में कई प्रमुख पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया, जिनमें प्रसिद्ध सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर मंदिर और बौद्ध विहार शामिल हैं। गौरतलब है कि सिरपुर अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पुरातात्विक स्थल हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर, मठ और शिलालेख मौजूद हैं। कल देश भर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी शपथ ली। राजभवन में सचिवालय की उप सचिव हिना अनिमेश नेताम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई।
वहीं कोंडागांव में जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत और बस्तर में कलेक्टर विजय दयाराम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ दिलाई। बस्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों को माओवादी क्षेत्र और अन्य राज्यों में खपाता था। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने जगदलपुर शहर के आसपास संजय मार्केट, डिमरापाल अस्पताल, कोड़ेनार, बोधघाट और बीजापुर, भैरमगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले से मोटरसाइकिल चोरी की थी। वहीं इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में खेले जा रहे अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में दिल्ली और कर्नाटक की टीम फाइनल में पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच आज दोपहर 3:30 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले पहला सेमीफाइनल कर्नाटक और मणिपुर के बीच खेला गया, जिसमें कर्नाटक ने मणिपुर को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दिल्ली और मिजोरम के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में दिल्ली ने मिजोरम को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रायपुर जिला प्रशासन की टीम ने कल 4 अलग-अलग स्थानों पर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है। रायपुर तहसील के अंतर्गत उरकुरा, माढ़र, कोटा और अमलीडीह में कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला, नगर निगम और ग्राम पंचायत की टीम उपस्थित थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा से पूर्वी बांग्लादेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी तक ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है, जिससे एक निम्न दाब का क्षेत्र मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। इसके मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के बस्तर संभाग में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।